अगर अंडों में से बच्चे नहीं निकलते या अंडे खराब हो गए तो फिर क्या करना चाहिए? पता कैसे चलेगा कि हमारा पेयर ठीक है? अगली बार ये क्या करने वाला है? क्या दोबारा इसके अंडे खराब होंगे? आज मैं आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से चेक कर सकते हैं भाई। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको किसी किस्म का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो किसी से बार बार पूछना ना पड़े। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, अब बहुत सारे मसले अलग अलग डिस्कस करता हूँ, इसलिए कि आप खुद से जज कर सकें कि मेरे पास जो मसला आया है वो क्यों आया है और ये इसका मतलब क्या है, ये ठीक कैसे होगा। लेकिन इसी बीच कुछ नए लोग आ जाते हैं और वो क्वेश्चन कर देते हैं अक्सर कमेंट्स के अंदर, भाई मेल फीमेल कैसे पता चलेगा, भाई मेल की पहचान क्या है? ब्रो ये बहुत पुरानी बातें हैं, मैंने बहुत पहले बताई हैं। आप कोशिश किया करें कि सर्च कर लें, क्योंकि जिस बंदे की आप वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ इतने हैवी टॉपिक कवर कर रहा है। उससे अगर आप मेल फीमेल का पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो बेचारा पहले वीडियो बना चुका होगा, यकीनन वो बना चुका होगा। आप सर्च कर लें, आप देख लें। अगर आपको उसकी बनाई भी नहीं मिल रही तो आप किसी और की सर्च कर लें। लेकिन मैं अब ये हरकतें नहीं कर सकता कि मैं बार मतलब कि हर एक हफ्ते में एक वीडियो जो है जेंडर पे बनाऊं। मेरे पुराने लोग नहीं देखेंगे उसको, जो पुराने चावल है ना वो नहीं देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि अंडे अगर ख़राब हो रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और अगर आप पुराने हैं लेकिन वीडियो देखते रहते हैं जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भी कर लें। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो हर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज हम बात कर रहे हैं कि अंडों के खराब होने पे क्या करना चाहिए। भाई देखें, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक पेयर है, ठीक है, उसने अंडे दिए, आप खुश हो गए, वाह मेरे पेयर ने अंडे दे दिए। फर्स्ट टाइम दिए, आप लेकर आए पेयर, फर्स्ट टाइम आपने रखे और फर्स्ट टाइम आपके पास अंडे दे दिए, बैठ भी रहा है कॉकटेल। सो यू आर वेरी एक्साइटेड कि अब बच्चे निकलेंगे, चिक्स आएंगे, यो। बट हुआ क्या कि पेयर आपका 25 दिन बैठा, 26 दिन, 30 दिन, जब 35 दिन हो गए ना, अब आप परेशान हो गए कि यार इसमें से तो बच्चे ही नहीं निकले। तो बच्चे, अंडे मेरे ख़राब हो गए। आपने किसी से फ़ोन पे पूछा कि मेरे कॉकटेल जो है वो 35 दिन से अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं लेकिन कुछ निकला नहीं। और वो बंदा आपको बता रहा है यार आपके अंडे जो है ना ख़राब हो गए। कोई भी बंदा आपको कह रहा है कि जाहिर सी बात है जब 35 दिन में बच्चे नहीं निकले तो यकीनन अंडे तो ख़राब हो गए। लेकिन अब जो पहली गलती आप ये कॉल सुनने के बाद करते हैं या ये बात सुनने के बाद करते हैं वो ये करते हैं कि आप अंडे उठाते हैं और फ़ौरन से फेंक देते हैं। क्या अंडों को उठा के फेंकना नहीं है? अगर वो खराब हो गए हैं, किसी ने बता दिया है कि भाई तुम्हारे बर्ड्स के अंडे खराब हो गए, तो ऐसे में फेंकते ही हैं। देखें, फाइनली फेंकना ही होता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप होता है, एक चेकिंग होती है। आपके जो अंडे हैं उनको आपने चेक करना है। फेंकने से पहले क्या चीज़ चेक करनी है? उनको तोड़ना है। उनको तोड़ना है, आपने तोड़ने पे पता चलेगा कि इसमें बच्चे बने भी थे या नहीं। अगर अंडे तोड़ने पर किसी किस्म का ब्लड या कोई बच्चा या कोई किसी किस्म की वेन आपको नहीं महसूस होती, या अंडे तोड़ने पर सिर्फ जर्दी निकल रही है उनके अंदर से, तो अंडे तोड़ने पर अगर सिर्फ जर्दी निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि पेयर की फर्टिलिटी नहीं है, मतलब उस पेयर का ब्लड ही नहीं आया अंडों के अंदर। और अगर आप तोड़ते हैं और उसमें मरे हुए काले काले सड़े हुए बच्चे निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे बन भी गए थे और निकलना भी था लेकिन डेड इन शेल हो गए, किसी ना किसी वजह से अंडे के अंदर ही मर गए वो। ठीक है गाइस, तो अंडे के अंदर क्यों मरते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ जर्दी निकली सारे अंडों में से और फर्टिलिटी का आपके जहन में आ रहा है कि शायद ये अंडे फर्टाइल नहीं थे, तो इस केस में क्या होगा? क्या पेयर आपका फर्टाइल नहीं है? देखें, अगर आपके अंडे फर्टाइल नहीं है तो इससे ये कंफर्मेशन नहीं मिलती कि आपका पेयर भी फर्टाइल नहीं होगा। मतलब अगर किसी पेयर के अंडे फर्टाइल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पेयर ही फर्टाइल नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो लगातार 4 से 5 बार ऐसा नहीं कर देता। अगर कोई पेयर आपके पास 5 बार अंडे देता है, 5 बार बैठता है, पांचों बार उसमें से कुछ नहीं निकलता, अंडे तोड़ने पर सिर्फ जर्दी निकलती है, तो इसका मतलब है कि आपका पेयर इनफर्टाइल है। लेकिन अगर नया पेयर लाया हुआ पहली बार में ऐसे अंडे दे दे जिसमें से जर्दी निकली है, बच्चे नहीं निकले, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप एक और क्लच लीजिए और शुरू के 2-3 क्लच में, 3-4 क्लच में आपको आइडिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने अंडे तोड़े और उसमें से बदबूदार काले गंदे सुकड़े हुए या फिर कह लीजिए कि सड़े हुए बच्चे मिले हैं आपको, तो ऐसे में क्या होगा? इसको कहते हैं डेड इन शेल। डेड इन शेल की वजह क्या होती है
बाज़ औक़ात ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होने की वजह से बच्चा बन रहा होता है और बनते बनते अंदर ही मर जाता है। ठीक है, अगर आपके अंडों में वेन्स आ गई और उसके बाद वही वेन्स काली पड़ गई, तब भी फर्टिलिटी कंफर्म होती है। मतलब फर्टिलिटी थी तो वो अंडे में वेन्स आई ना, उसके बाद बेशक वो काला हो गया, इट्स ओके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अंडे के अंदर से जो निकलता है ना, वो बच्चे की फॉर्म में नहीं होता, वो एक बिल्कुल ही मामूली सी एक काली सी पोर्शन होता है। तो वो इसलिए ऐसा होता है कि वो वेन्स बन रही होती हैं और उसी वक्त डेड इन शेल हो जाए। जितना लास्ट में डेड इन शेल होगा उतना बच्चा क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। अब डेड इन शेल का हल क्या है? डेड इन शेल का हल ये है कि आप अपना टेम्परेचर देखें, चेक करें कि बच्चे डेड इन शेल क्यों हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है पेयर सही नहीं बैठ रहा होता अंडों पे, उसकी वजह से भी डेड इन शेल हो जाता है। माहौल की वजह से, ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होने की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डेड इन शेल हो सकता है। ठीक है गाइज। और कई बार ऐसा होता है कि पेयर इमेच्योर है या मेल जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है फीमेल को बार बार, तब भी डेड इन शेल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेल के बॉक्स के अंदर जाने का मकसद ये नहीं होता कि वो डिस्टर्ब कर रहा होगा। अब आप वहम ही बन जाए, वहम करने लग जाए कि हमारा मेल भी डिस्टर्ब करता है। आपका मेल नहीं करता डिस्टर्ब आपकी फीमेल को। अगर कोई मेल बार बार बॉक्स में जा रहा है, ऑल्दो फीमेल पहले से ही बैठी हुई है बेशक अंडों के ऊपर, लेकिन मेल बार बार जा रहा है, तंग कर रहा है, तो इसको भी तंग करना नहीं कहते। इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल। तंग करना उसको कहते हैं, मेल अगर अटैक करता है फीमेल पे अंदर जाके, उसको मारता है, वो बाहर आ जाती है, फिर बाहर आके भी मारता है, इसको कहते हैं अटैकिंग कह लें या तंग करना कह लें। तो ऐसे में भी डेड इन शेल हो सकता है। ठीक है, अब एक पेयर है 3-4 बार ब्रीड कर चुका है, सक्सेसफुल ब्रीड थी, लेकिन अचानक से उसने अंडे दिए लेकिन अंडों में डेड इन शेल हो गया, तो ये नॉर्मल है। अगला क्लच चेक कर लें। अगर डेड इन शेल के बजाय अचानक से 3-4 बार क्लच दिए हुए पेयर में इनफर्टिलिटी आ गई, अंडों में फर्टिलिटी नहीं बनी, तो फिर क्या करना है? उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ एक अलग से, लवबर्ड के ऊपर भी बनाई थी मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर पेयर परफॉर्म कर चुका और अचानक कोई प्रॉब्लम आई है तो इट्स ओके, उसको टाइम दें, गैप दे दें थोड़ा सा। उसका पिंजरा चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें, जैसे उसको थोड़ा सा चेंजिंग फील करवा सकें वो करवाएं। अगला क्लच आपका सेट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है ये। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।